हमारी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, हमें तो अपने में मारा, घरों में कहाँ दम था। ये जो लाल आंखें हैं ना सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए, और जो 56 इंच का सीना है ये 26 का भी नहीं है, इतना ही है। जनता पार्टी घबरा चुकी है। मोदी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी बिल्कुल घबरा चुके हैं। अब देख लिए, आप मीडिया के कर्मचारी हो, अगर मुझे माइक फड़ा दोगे तो मुझे क्या पता कैसे क्या बोलना है। रिकॉर्ड तौर मोदी जी ने 9 साल के ऊपर 100 करोड़ का कर्ज देश के ऊपर चढ़ा दिया। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक सैनिक हूँ। मैंने माइनस डिग्री जो जहाँ पे अफजल गुरु को फांसी दी गई थी उस गांव में मैंने सर्विस की है सेना में। मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि ये हर बार ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने 84 के दंगे कराए, यही बात पूछना चाहते हैं आप। यह मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल जी तो उस टाइम 13 साल के थे। जो पास्ट में हुआ, जब मैं 7 साल का था, जब पंजाब में टेररिस्ट था 1991 में, मेरे माँ और बाप आतंकवादियों ने दोनों मार दिए थे। तो मैं तो नाथ हो गया था। मेरी दादी 80 साल की थी जिन्होंने मुझे पाला पोसा। देश के पूर्व सैनिकों को क्या कहना चाहेंगे, वो मोदी जी की तरफ देखें या राहुल जी की तरफ? भारत देख रहे हैं आप, 122वां दिन भारत जोड़ो यात्रा का पंजाब के लोग लगातार राहुल गांधी का ग्रांड वेलकम करते हुए, और मेरे साथ हैं सरदार जी। सरदार जी थोड़ा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम जी ब्लॉक समिति मेंबर लखविंदर सिंह समराज जी, हल्का डेरा बाबा नानक। पहला सवाल मेरा आपसे, कल भारत जोड़ो यात्रा में बलकौर सिंह सिद्धू जी, जो स्वर्गीय सिद्धू मूसेवाला जी के फादर साहब हैं, वो शामिल हुए थे। तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जो भी नफरत, हिंसा और वो ताकतें जिनकी वजह से सिद्धू मूसेवाला जी ने जान गंवानी पड़ी, उनको इस समाज से मिटाने के लिए राहुल गांधी के वो साथ हैं, क्या ये संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल सर, ये बात है कि जो सिद्धू मूसेवाला जी जो सिर्फ अकेले पंजाब नहीं, उन्होंने दुनिया भर में सिखों का नाम रोशन किया। अपनी पगड़ी की वजह से पूरी दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया। सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या हुई क्यों, वो पंजाब सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। वो इसलिए कि उन्होंने एक तो उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की, और उसके बाद उसकी सोशल मीडिया के डाल दिया कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हमने विड्रॉ कर ली है। इसलिए वो जो है गैंगस्टर से उनको मौका मिल गया, उनकी हत्या की गई। ये पंजाब के साथ साथ जो पूरी दुनिया को घाटा पड़ा इसका, हमारी आवाज़ छीन ली गई है, कलम छीन ली गई। पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो पंजाब की जनता ने कांग्रेस से सत्ता छीनकर आम आदमी पार्टी को दी है। तो जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी से या सत्ताधारी केंद्र में जो BJP सरकार से, उनमें रोष इतना ज़्यादा है कि वह फिर से राहुल गांधी की तरफ देखने लगी? सर सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ 2022 में इनकी सरकार बनी कैसे। मैं ये बताता कि हमारी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, हमें तो अपने में मारा, घरों में कहाँ दम था। हमें अपनों ने ही मारा है, कांग्रेस को ही कांग्रेस ने हराया, आम आदमी पार्टी को नहीं हराया। इनका तो पैर के नीचे बटेरा आ गया बस। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या थी कांग्रेस में, क्या वो विभाजनकारी ताकतें थी जिसके कारण उन्हीं की नैया डूबी? ताकतें थी, आपको भी पता है, एक जो काम होता था दूसरा उसका 4 मुख्यमंत्री थे। मतलब खुद की पैर एक दूसरे के पैर खींचते रहे और आखिरकार सत्ता ही गंवा। सरकार जो है पैर के नीचे बटेरा भगवंत मान के आ गया। कश्मीर में कंक्लूजन फंक्शन होगा जहां पे लगभग 23 अन्य पार्टी को भी बुलाया गया है जी। मीडिया में ये बताया जा रहा है कि विपक्ष का संपूर्ण एक मुख्य चेहरा विपक्ष के लिए 2024 में सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर राहुल गांधी को PM का उम्मीदवार घोषित करेंगी। तो 23 पार्टियों को ही न्योता दिया गया है। राहुल गांधी तो पूरे भारत को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। कुछ उन्होंने कहा कि A टीम, B टीम, A- टीम है, उनको हमने न्योता नहीं दिया है। तो सबको देना चाहिए ना, राहुल गांधी जो पूरे भारत को जोड़ने के लिए निकले हुए। सर इसकी मैं वजह बताता हूँ। आप मुझे पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं दिया, और असदुद्दीन ओवैसी ये पूछने चाहता है ना आप। ये सर दोनों A-B पार्टी कैसे, ये इसका मैं आपसे अभी कर देता हूँ। सर आम आदमी पार्टी हिमाचल में इलेक्शन लड़ने गई थी, उनको पता चला कि ये हिमाचल में ये BJP की वोट कटेगी, उन्होंने उधर से पैर पीछे खींच लिया। अगर भी वहाँ से आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ती हिमाचल में तो कांग्रेस 70 में से 60 सीटें जीत जाती। तो मतलब A टीम, B टीम वही चक्कर है। और गुजरात में उन्होंने क्यों जोर लगाया? अगर गुजरात में वो जोर नहीं लगाते तो जो BJP को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, BJP 100 के नीचे आ जाती। मतलब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का जो B टीम उतार कर कांग्रेस का वोट बैंक खत्म कर, कांग्रेस का वोट बैंक, हाँ यही बात है। और असदुद्दीन ओवैसी भी इनकी टीम है। ओवैसी जी का जिक्र आया था तो उन्होंने राहुल गांधी को जिन कहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने पहले वाले राहुल गांधी को मार दिया है, मैंने सर्दी को मार दिया है। तो उनकी इस टिप्पणी पर क्या कहना चाहेंगे? सर उनकी टिप्पणी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो जो है BJP की बोली ही बोलते हैं, ठीक है। राहुल जी तो सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं, जो आपने बोला 23 पार्टी को लेकर चल रहे हैं, इसीलिए चल रहे हैं कि वो सबका साथ चाहिए। गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए,
गलवान के बाद अब तक 45% चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ गया और रिकॉर्ड बना है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक $100 अरब हमारा चाइना से आयात हुआ है। तो एक तरफ तो चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनसे व्यवसाय बढ़ा रहे हैं। सर आप मैं भी एक सैनिक हूँ, साहब का सैनिक हूँ, मैंने भी अभी एक सर्विसमैन हूँ मैं। 2016 से मैं जुलाई में रिटायर हुआ हूँ। ये जो लाल आंखें हैं ना सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए, और जो 56 इंच का सीना है ये 26 का भी नहीं है, इतना ही है। लाल आंखें दिखाने वाले है नहीं ये। और यानी कि उनका सीना सिकुड़ गया है। राहुल गांधी का सीना कितना चौड़ा बताएंगे? राहुल गांधी का 56 इंच का बना, अभी उनका 26 का रह गया। एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। KM चंद्रशेखर जी की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। उन्होंने कहा है कि यूपीए सरकार में जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो जो गैस के कीमतें जो तय होती हैं, गैस सिलेंडर जो होता है घरों में यूज जो होता है, उस गैस की कीमतें तय करने के लिए जो फॉर्मूला था उससे रिलायंस को बेनिफिट पहुंचता था। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी अडानी अंबानी को सब बेच रहे हैं, पर उस समय भी तो रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम होता था। क्या कहना चाहेंगे? सर उस टाइम इतना तो नहीं था ना, आप ही ये मानोगे ना, उस टाइम जो सिलेंडर की कीमत थी 2014 से पहले 399 399 की थी, अब पंजाब में 1200 का मिल रहा है, तो मोनोपोली तो है ना। लगातार भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी पब्लिक फिगर जुड़ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, उनके पीछे ED CBI लगा दी जा रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस हुजूम से जो पीछे चल रहा है डर गई है? जनता पार्टी घबरा चुकी है। मोदी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी बिल्कुल घबरा चुके हैं। पंजाब की जनता, देश की जनता को भारत जोड़ो यात्रा की इस मुहिम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सर पंजाब की जनता और देश की जनता एक ही है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये जन हुजूम क्या कहता है? बदलाव की बहार आ चुकी है। हुजूम आप देख रहे हैं सड़कों के ऊपर। 2024 में मोदी की सरकार का गिरना तय है। और ये मेरी बात और सुन लीजिए, अब की बार 2024 में ये 199 के नीचे आएंगे। 199 के नीचे आएंगे। रिकॉर्ड तो बहुमत था, अब 199 से नीचे, 199 के नीचे लिख लेना। ये पूर्व सैनिक रह चुके हैं। मैं आपको बताऊं रिसेंटली ये डिस्चार्ज आए हैं आर्म फोर्सेज से और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। आर्म फोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं व्याप्त हैं। मैं आपको बताऊं तो आर्मी में ही, एयरफोर्स में, आर्मी में, तीनों युग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अडानी अंबानी या इन्हीं की कंपनियों को मेंटेनेंस के लिए दिया जा रहा है, जो HAL को देना चाहिए था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कांग्रेस ने बनाई थी किसी समय पर। तो सेना के अंदर भी किस तरह से अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार कोशिशें कर रही हैं, उससे सेना के मनोबल पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? सर पड़ेगा, इसमें तो बिल्कुल। जिस बंदे को पता ही नहीं है, अब देख लिए, आप मीडिया के कर्मचारी हो, अगर मुझे माइक पढ़ा दोगे तो मुझे क्या पता कैसे क्या बोलना है। जिस बंदे ने HAL को जो तजर्बा था, तो इन्होंने राफेल किसको दे दिया? अंबानी को दे दिया ना। और एक बात और देखिए, 2014 से पहले जो हमारे देश के ऊपर टोटल कर्ज था, 60 साल के बीच में टोटल कर्ज था 55 लाख करोड़, आज हो गया है 152 लाख करोड़। रिकॉर्ड तौर मोदी जी ने 9 साल के ऊपर 100 करोड़ का कर्ज देश के ऊपर चढ़ा दिया। इसकी जिम्मेदारी लेंगे ये तो सिर्फ नफरत के बुला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम खालिस्तान, टुकड़े टुकड़े के। इनके इसके बाद उनके पास है कुछ नहीं। राहुल गांधी को लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा है, कभी टी-शर्ट को लेकर, कभी जूते के फीते को लेकर, कभी बता रहे हैं कि बटन के नीचे उनकी इनर दिख रही थी, वार्मथ पहनते हैं इसके नीचे। अभी रिसेंटली जब वो MP जालंधर साहब को संवेदना देने गए थे तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जब परिवार को वो सांत्वना दे रहे थे उस टाइम वो हंस रहे थे, वो भावनाएं के प्रति असंवेदनशील है। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, इनको ये समझ ही नहीं लग रही कि हमने बोलना क्या। ठीक है, आप देखो कि जो आदमी, मैं भी इसलिए मैं ये बताता हूँ मैं क्यों डाली, मैं भी 3 दिन से इनसे डाल रहा हूँ। मैंने क्यों डाली? हरियाणा के एक मंत्री हैं JP दलाल जी, आपने सुना होगा ना। सबसे पहले उन्होंने बयान दिया था कि राहुल जी क्या खाते हैं, दिया था ना, कि इनको ठंडी नहीं लगती। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक सैनिक हूँ। मैंने माइनस डिग्री जो जहाँ पे अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, उस गाँव में मैंने सर्विस की है सेना में। ठीक है, और वही जो है ये जो बोलते हैं हम राष्ट्रवाद कौन सा इनके पास? ये तो वो सरकार है जिन्होंने 199 में जो हमारा प्लेन कर लिया था, हाईजैक कर लिया था ना, बीजेपी गवर्नमेंट थी ना। तो अफजल गुरु को फांसी किसने दी? वो तो मनमोहन सिंह ने दी ना। और इनको और सुने, जब हमें अमृतसर में मौका मिला था 45 मिनट के लिए, तो हम अपने बंदों को ड्रा कर सकते, तो जो उसको छोड़ना पड़ा था, अजगर को, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, इंदिरा गांधी की शहादत के समय जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, सिखों पर अत्याचार किए गए, उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी भी
और बीजेपी भी लगातार ताना साध रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को कह रही है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया था। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मनमोहन सिंह को देखिए, ऐसा अगर हमारे अंदर कुछ होता है द्वेष की भावना तो हम 2 बार एक सिख को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते? क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि ये हर बार ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने 84 के दंगे कराए, यही बात पूछना चाहते हैं आप ये मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल जी तो उस टाइम 13 साल के थे, जो मेरे को समझे 13 साल के थे ना, तो 18 साल तक तो हमारा लोकतंत्र देश है वो नाबाल को मानना चाहता है। तो फिर राहुल जी के ऊपर ये इल्ज़ाम कैसे लगा रहे हैं? सबसे पहले इनको उनसे पूछना चाहिए। इनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है ना कि हमने कहा था इंदिरा जी को कि लेट हो गया, जल्दी ऑपरेशन होना चाहिए था। आप देख लीजिए ना, उनका बयान था ना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी घटनाक्रम पीछे हुआ था उसको एक ही अलग एंगल से प्रसारित करके आज तक उसके साथ वोट बटोरने का कोशिश हो रही है। जो पास्ट में हुआ था उसको फिर से मैं अपना बता देता हूँ सर। जो पास्ट में हुआ, जब मैं 7 साल का था, जब पंजाब में टेररिस्ट था 1991 में, मेरे माँ और बाप आतंकवादियों ने दोनों मार दिए थे। तो मैं तो अनाथ हो गया था। मेरी दादी 80 साल की थी जिन्होंने मुझे पाला पोसा। अच्छा, आपका पालन पोषण आपके दादा दादी ने किया? अकेली दादी, दादा भी नहीं थे। दादा भी खत्म हो गए? दादी मेरी खेती भी करती थी तो, और उन्होंने मुझे पाला, उन्होंने मुझे पढ़ाया। फिर मैं सेना में गया। तो आप तो 7 साल का था, मुझे जब आतंकवादियों ने मार दिया मेरे माँ बाप दोनों को। आपका रेजिडेंस कहाँ का? ये घटना कब हुई जब आप बता रहे हैं आपके माँ मैं तो पिता 7 को? साल का था सर, मुझे तो खुद नहीं पता। मैं तो बच्चा था, 7 साल के बच्चे को क्या पता होगा। उसी टाइम आपका पंजाब में रेजिडेंस है या कहीं और? वो जब से उसी परमानेंट रेजिडेंस है डेरा बाबा नानक से। उसके बाद आपने संघर्ष किया, आपकी दादी ने आपको मेहनत से पढ़ाया और आप सेना में भर्ती हुए? सेना में गया और फिर मैं 2016 में जब आया, रिटायर आया, उसके बाद मैं कांग्रेस सुखजिंदर सिंह रंधावा जी के साथ जुड़ा। उन्होंने अभी मुझे ब्लॉक समिति मेंबर बना रखा है डेरा बाबा नानक से। देश के पूर्व सैनिकों को क्या कहना चाहेंगे? वो मोदी जी की तरफ देखें या राहुल जी की तरफ? अगर तो 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए तो राहुल गांधी जी दे सकते हैं, यूपीए की गवर्नमेंट आएगी तो नहीं तो 4 साल की नौकरी मिलेगी। राष्ट्रवाद की भावना बीजेपी में ज़्यादा व्याप्त है या राहुल गांधी में? मैंने तो आपको बोल दिया, इनका योगदान क्या है देश को याद कराने में? क्या योगदान है बीजेपी का? धन्यवाद। बुलंद भार देख रहे थे आप, सरदार जी को आपने सुना। ये पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं और बचपन में जब ये 7 साल के थे तो आतंकवादियों ने इनके माता पिता दोनों की हत्या कर दी थी। ये अनाथ हो गए थे उसी समय पर। इनके दादाजी भी नहीं थे। इनकी दादी जी ने खेती बाड़ी करके बहुत ही कठोर परिश्रम करके इनका पालन पोषण किया और इनको इस लायक बनाया कि ये सेना में भर्ती हो और हमारे देश की सेवा कर सके। देश की सेवा की कितने साल देश की सेवा की आपने? मैंने 14 साल की। 14 साल सर्विस इन्होंने की है भारतीय सेना में और अब रिटायरमेंट आने के बाद फिर से एक बार राहुल गांधी के साथ देश को जोड़ने के लिए, नफरत को ख़त्म करने के लिए, डर को माहौल को देश से मिटाने के लिए, फिर से देश को एकजुट करने के लिए एक सेना का पूर्व सैनिक हमारे साथ है। आप देख रहे थे बुलंद भारत। नमस्कार।